हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 का एक्सरसाइज 2.5। ठीक है। तो 2.5 जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसमें आपको डेल्टा का मान निकालने को मिलेगा, यानी डिक्रीमेंट निकालने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको उसमें जाननी है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं आप वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा 2.5 चालू होने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये है कि एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये सभी को पता है कि एक वर्ग समीकरण है। तो इसका जो मूल होता है, मूल का मतलब होता है हल, उसका आंसर, यानी जो एक्स की जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मूल। तो इसका जो मूल होता है वो अल्फा और बीटा होता है। ठीक है। अभी तक आपने 2.3 2.4 किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी x की वैल्यू आती है वो दो आती है, एक पॉजिटिव आती है और एक माइनस आता है। ठीक है। तो उसको हमने क्या किया कि दो भाग में स्प्लिट कर दिया, अल्फा इज इक्वल करके और बीटा इज इक्वल करके। तो अल्फा और बीटा जो होते हैं वो मूल होते हैं किसी भी वर्ग समीकरण का। मूल का मतलब होता है हल, उसका आंसर। तो सिंपल भाषा में बोलूँ कि तो अल्फा और बीटा उसका आंसर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका फॉर्मूला है पर दिया माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाई ए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आप सोचोगे कि ये हम क्यों यूज करते हैं। तो अगर मुझे किसी वर्ग समीकरण का मेरे पास आंसर दिया हो, मुझे दिया हो कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो मैं उसका यूज करके मैं फिर से वर्ग समीकरण बना सकूं, इसलिए वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आंसर्स मतलब कि कुछ कंडीशन दिया रहेगा, एक वर्ग समीकरण दिया रहेगा, उसके ऊपर कुछ कंडीशन दिए रहेंगे, तो इसका यूज करके हम कंडीशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 जो दिया वो है डिक्रीमेंट निकालना। डिक्रीमेंट मतलब होता है डेल्टा का मान निकालना, उसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं। तो विवेचक का जो मान होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विवेचक यानी डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर डेल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसका मान निकालने को हमको इस चैप्टर 2.5 में मिलेगा। और लास्ट है 3। तो ये जो 3 वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा, तो मैं ये वाला हम वहीं पे समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारे पास 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ये चौखट पुट करनी कृति दिया गया, नहीं एक्टिविटी दिया गया, उसको हमको सॉल्व करना है। तो इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल माइनस 5 है। यहाँ पे मुझे डिक्रीमेंट यानी डेल्टा का मान दिया हुआ है 5, और यहाँ पे दिया माइनस 5। तो हमको ये बताना है कि ये जो है उसका मूलों का स्वरूप कैसा है। स्वरूप का मतलब होता है कि वो जो आंसर है वो समान वास्तविक है या असमान वास्तविक है, या मूलों का वास्तविक संख्या ही नहीं है, जो मूल है वो वास्तविक संख्या ही नहीं, वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो वो समान वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ और अगर डेल्टा का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान जो 0 से अगर बड़ा रहता है तो वो असमान वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 0 से बड़ा है, अब बस 5 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, असमान वास्तविक संख्या होगी। क्लियर। और दूसरे वाले में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दिया है जो है वो -5 है, यानी 0 से छोटा दिया है। तो कंडीशन देखते हैं, जो भी वैल्यू 0 से छोटा होता है वो क्या होता है, मूल वास्तविक संख्या नहीं होती, मतलब इसका आंसर जो होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे मूलों का योगफल दिया है -7, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -7। अब मूलों का गुणनफल दिया है 5, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 5। तो हमको वर्ग समीकरण तैयार करना है। तो वर्ग समीकरण के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आगे के समय में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, आप सिर्फ यहाँ पे एक्टिविटी टाइप का है तो आप इसे सिर्फ देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल 0, ये इसमें फिलअप होगा। नेक्स्ट टाइम यदि अल्फा प्लस बीटा दिए गए हैं तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक। तो यहाँ पे एक वर्ग समीकरण दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले ही देखा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4 है, तो मैंने -4 लिख दिया। ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। 2 को पहले माइनस से माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 को 4 से कैंसिल होता है 2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी डिवाइड बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, -3। देखिए सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -3 है, और ए की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ हमने ये की वैल्यू कितनी है 2, तो -3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हम उसको लिख लेते हैं अब भी, जस्ट
वेट, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ, -3/2, ये हो गया हमारे पास 100। तो एक्टिविटी जो 2.5 का था वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये है हमारा, जस्ट वेट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का विवेचक का मान निकालना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिक्रीमेंट यानी विवेचक या फिर डेल्टा, तीनों एक ही होता है। तो हमको विवेचक का मान निकालना। तो सबसे पहले पहला स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x² + 7x - 1 = 0। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। a = 1, b = 7, c = -1। मैंने आपको पहले ही बताया था 2.1 में ए और बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो x² के बगल में तो a की वैल्यू होती है, तो ये a 1 मिल गया मुझे। जो x के बगल में तो b होता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई 7, और जो अकेला में रहता है वो होता है c, तो c = -1 है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। डेल्टा इजिकल होता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं विवेचक, इसको डेल्टा ही बोलते हैं, इसको डिक्रीमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो b² - 4ac, तो b की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 है 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है। तो 7² - 4 × 1 - 1, तो यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर 49, और 4 × 1 = -4, और ये वाला साइन यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज। तो माइनस माइनस प्लस, तो 49 + 4 = 53। तो यहाँ पे आ गया डिक्रीमिनेंट का मान 53, यानी डेल्टा का मान, विवेचक का मान कितना 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2y² - 5y + 10 = 0। यहाँ भी ए बी सी का मान निकालते हैं। a = b = -5, c = 10 हो गया। सेम वैसा ही, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। b² - 4ac, तो b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 10, तो 4 × 2 × 10 हो गया। अभी हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ के 25, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 × 4 40, और 40 × 2 80 हो गया। तो यहाँ पे आ गया -80। 25 - 80 कितना होता है, -55 होता है। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लेता हूँ। √2x² + 4x + 2 √2 = 0। ए बी सी का मान लिखते हैं। a = √2, b = 4 और c = 2 √2 हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं। b² - 4ac, तो b² की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 × √2 × 2 √2। देखिए ये जो √2 है वो a की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर है, और ये 2 √2 जो है वो c की वैल्यू, देखिए जैसे यहाँ पे है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये देखिए, ये 4 और ये 2 मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 8 आ गया, और ये रूट में जो था वो मैंने एक जगह पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 बार 2 2 है, तो एक बार 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा रूट से, तो यहाँ पे आ गया 16 - 8 × 2 = 16, तो 16 - 16 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट का वैल्यू आ गया 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको करना क्या है, वर्ग समीकरण के मूल निश्चित करना है। मूल का मतलब, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो वास्तविक संख्या, जो डिक्रीमेंट निकालेंगे, जो डेल्टा हम निकालेंगे, वो वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, या फिर कुछ और है, ये हमको बताना होता है। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये वाला मैं आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर डेल्टा की वैल्यू = 0 रहेगा, मतलब कि इसको सॉल्व करने b² - 4 से निकालेंगे और उसका वैल्यू अगर 0 आता है, तो वो क्या होगा, मैं आपको टिक करके बताता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो दोनों उसके जो मूल रहेगा वो वास्तविक संख्या रहेंगे, और समान रहेंगे, और वास्तविक संख्या भी रहेंगे। अगर जीरो, जो डेल्टा का मान है वो बड़ा आएगा 0 से, तो वो क्या होगा, विभिन्न वास्तविक संख्या होगी, नहीं वो असमान वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर 0 से वो अगर छोटा रहता है, डेल्टा का मान b² - 4ac का मान अगर 0 से भी छोटा यानी माइनस में आता है, तो वो होगा वास्तविक संख्या, वो नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास, डिटेल्स होगी उनके बारे में। अब हम सम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 4x + 4 = 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिक्रीमिनेंट का मान निकालेंगे, उसके बाद हमको पता चल सकेगा कि मूल क्या है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो a = b, a = 1, b = -4 और c = 4 आ गया। ये मैंने इसको देखिए a b c की वैल्यू निकाल दिया, डेल्टा निकाल दिया। डेल्टा = b² - 4ac हो गया। तो b की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर -4 - 4 का स्क्वायर
फोर फॉर्मूले का ये 4 है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 4 इज 16, तो 16 माइनस 16 इज 0। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू आया डेल्टा के मान कितना है 0 आया, तो ये संख्या क्या होगी, ये हो गया ये समान तथा वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इतना आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखना होगा कि वो जो संख्या हमने लिया है वो क्या है, जस्ट एक मिनट, समान वास्तविक संख्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब अगले सम की तरफ हम जाते हैं। अगला सम है 2y², जस्ट वेट, अगला सम लेते हैं 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी का मान सेम इसमें निकालते हैं, ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल -7, सी इज इक्वल टू 2 आ गया। अभी नेक्स्ट डेल्टा इज इक्वल b² माइनस 4ac हो गया। थोड़ा स्लो टाइप हो रहा है, जस्ट वेट, b² माइनस 4ac हो गया। तो अभी b की जो b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूले का ये 4, a यहाँ पे देखिए a यहाँ पे है तो a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू है 2, देखिए a भी 2 है और c भी 2 है, तो हो गया 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, माइनस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये 4 इंटू 2 इज 8 और 8 इंटू 2 16, तो 49 माइनस 16 कितना होता है, वो होता है 33। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो डेल्टा का मान है वो क्या है, डेल्टा का मान आया 0 से बड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न वास्तविक संख्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला विभिन्न वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपको ये जो इतना वर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, आंसर डाल के ये लिखिए विभिन्न वास्तविक संख्याएं, और दोनों मूल विभिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी, यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, जस्ट वेट थोड़ा सा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। सेम इसमें भी वही करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालने हैं, बताने की जरूरत नहीं आपको कैसे निकालना है। लेट्स अभी फॉर्मूला सेम वही, b² माइनस 4 से सेम वही रिपीट है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आगे। तो b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 9, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 इंटू 9 36, तो 4 माइनस 36 इज होता है -32। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो क्या आया है, वो 0 से छोटा है। देखिए तो ये थर्ड कंडीशन आ गया, 0 से छोटा रहेगा तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली होगी, मूल वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा आंसर डाल के। ठीक है, तो ये हो गया मूल वास्तविक संख्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पहले इसको रफ कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने रफ कर लिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है कि वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनका मूल निम्नलिखित है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू दी रहेगी, हमको उसका वर्ग समीकरण प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो जस्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। तो मैं उसको थोड़ा टिक कर लेता हूँ ताकि, सॉरी एक मिनट, पहले इसको मैं टिक कर लेता हूँ ताकि आप उसको याद कर पाए। देखिए ये फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद के कुछ भी नहीं होने वाला ये वाला। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। इसका यूज़ करके हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 0 तथा 4, तो मेरा अल्फा 0 हो गया, बीटा कितना होगा 4 हो गया, तो जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैं ज़रा उसको मिटा लूँ, हमने मिटा लिया उसको। अभी देखिए अल्फा की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो मैंने 4 पुट कर दिया, एक के नीचे x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बाकी सब तो सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 0 प्लस 4 इज 4, एक्स यहाँ पे तो एक्स लगा दिया मैंने। आप कोई भी आपको पता है कोई भी चीज़ का अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन करते क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो इस तरह से मेरे पास x² माइनस 4x प्लस 0, ये हमारे पास आंसर आ गया, मतलब वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। सेकेंड वाला हम देखते हैं। सेकेंड वाला बहुत ईजी है तो आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, मैं थर्ड वाला आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो 3 तथा -10, तो अल्फा की वैल्यू 3 ले लीजिएगा और बीटा की वैल्यू -10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। तो 1/2
अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है -1/2 है। तो मैं यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया हूँ, अभी लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस लगा लिया वहाँ पे। आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 रख लिया मैंने, प्लस बीटा की वैल्यू -1/2 एक्स, ये वाला फॉर्मूले का, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू -1/2। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। अभी देखिए यहाँ पे नीचे का देखो दोनों सेम है, तो मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ और ऊपर का सिंपली मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस ऑब्वियसली माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन और नीचे का सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर का 1 - 1 लिख दिया और एक्स ये वाला एक्स। अब यहाँ पे देखिए 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1/4। अब देखिए -1 और -1 जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ गया। -1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी क्या करता हूँ, 1/4 को थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मेरा सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर -1/4 = 0, ये हो गया वर्ग समीकरण वाला। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का आपको डाउट होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको दोबारा से समझाने को ट्राई करूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट पहले इसको सही से लिख ले। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 = 0, यहाँ पे 1/4 है, तो 4 को अभी कैंसिल करते हुए क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा 4x² - 1 = 0। ये हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला लिख लेते हैं। a = 2, अल्फा = 2 माइनस √5, बीटा = 2 प्लस √5। ये मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। हम इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, = 0। अब मैं फॉर्मूला वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, तो ये हो गया x² - 2 √5 प्लस 2 प्लस √5। अल्फा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखिए ये अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्स, ये वाला फॉर्मूला वाला, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस √5, यहाँ पे 2 प्लस √5 हो गया। तो अगले देखिए ये देखिए यहाँ ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और ये 2 बचेगा, 2 बच गया यहाँ पे। अभी आगे देखते हैं 2 और ये वाला एक्स। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस √5 है, यहाँ 2 प्लस √5 है, तो देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है a² - b²। तो देखिए a² - b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ये सेम वैसा ही है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसका सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस ये दूसरे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2 + 2 = 4x और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ गया, और ये √5 को स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 5 में से 4 को माइनस किया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ये सब एज इट इज रहेगा, तो 4 - 5 - 1। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमने अभी तक 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी है वो सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना सब सॉल्व कर लिया है। अब आगे का जो है वो मैं पार्ट 2 में बताने वाला, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो 3 बाकी है वो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कल, तो मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो देखने के लिए मेरा थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और बहुत लोगों के पास सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन चालू है तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद है, क्लासेस बंद है, हर चीज़ बंद है। तो आप बहुत लोग इसको शेयर कीजिए और लोगों को, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, खासकर हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि आप देख ही रहे कि ये मेरे जितने वीडियोस आते हैं सारे के सारे हिंदी मीडियम वाले रहते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के जो 10th के बच्चे उनको ये शेयर कीजिए। थैंक यू।